नेपाल क्रिकेट को अगर आईसीसी ने आने वाले टाइम में टेस्ट नेशन का स्टेटस दे दिया, तो आप कह सकते हो ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ होगी दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड के लिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों में ऐसी-ऐसी चीज़ें निकल के आई है, जहाँ पे आईसीसी को और जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनमें से जो एसोसिएट नेशन है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर टीमों को यहाँ पे टेस्ट नेशन का स्टेटस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों? क्योंकि अभी एक रीसेंट डेटा भाई निकल के आया है। हालाँकि इसमें पाकिस्तान वाला फैक्टर भी है एक, मैं नेपाल एंड पाकिस्तान वाला फैक्टर भी आपको आगे बताता हूँ क्या है। जहाँ पे नेपाल क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अभी थोड़े ज़्यादा पैसे जो है अपने खिलाड़ियों को दे रही है। अब वो कौन से सेक्टर में दे रही है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आईसीसी वाले मुद्दे पे बात कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान एंड नेपाल वाले मुद्दे पे जो है हम आते हैं। अब देखो अभी ये कुछ दिनों में ना एक खबर निकल के आई है। खबर ये है कि यार आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है मैचेस होस्ट करने के लिए। मतलब अफ़गानिस्तान, आयरलैंड के बीच में जो है वो मैचेस होना था, जहाँ पे अफ़गानिस्तान जाके आयरलैंड खेलती, लेकिन आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि हमारे पास मैचेस होस्ट करने के लिए जो है वो ज़्यादा फंड उपलब्ध नहीं है। अब आप सोचो क्रिकेट रियली अगर अभी आप करंट टाइम पे देखो, तो कुछ नेशंस को छोड़ के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है दुनिया भर में। आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जो अमीर बोर्ड है उनको अगर छोड़ दो, तो जो टेस्ट नेशन टीम भी है, वो अभी मैचेस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है होस्ट करने के लिए। भले ही वो टेस्ट नेशन का स्टेटस ले लिया है। और देखो मैं जो ये नेपाल को लेके कहता हूँ ना कि यार नेपाल को टेस्ट नेशन का स्टेटस मिलना चाहिए। पता है मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप सबको भी पता है ये जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, वो किस चीज़ पे चलती है। आईसीसी ये क्रिकेट को फंड्स पे चलाता है। एंड आपको पता है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फंड जो है वो भारत यहाँ पे निकाल के देता है आईसीसी को। एंड भारत उसमें मतलब बहुत बड़ा हिस्सा भी शेयर का वो लेता है। एंड दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड को जो है वो फंड जाते हैं आईसीसी की तरफ से। ये मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहूँगा कि जितना क्रेज़ इंडियन क्रिकेट फैंस के दिलों में है क्रिकेट को लेके, उतना ही क्रेज़ नेपाल के फैंस के दिलों में भी है क्रिकेट को लेके। अब सोचो अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी को रेवेन्यू निकाल के दे रही है एंड सेम चीजें जैसे मान लो एशिया में और भी टीमें हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह भी वो सब भी देती है। अगर नेपाल जैसी कंट्री पे भी यहाँ पे फोकस किया जाए तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि यार आईसीसी को एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नेपाल से भी मिल सकता है अगर एक बार नेपाल टेस्ट नेशन बन जाती है तो। हालांकि देखो इसमें नेपाल का भी फायदा होगा। नेपाल अगर टेस्ट नेशन बनती है तो यहाँ पे नेपाल एक फुल मेंबर नेशंस के साथ टेस्ट मैचेस वगैरह खेल पाएगी, बड़ी-बड़ी टीमों के साथ मैचेस खेल पाएगी, जिससे और नेपाल के फैन्स के दिलों में जो है, वो क्रिकेट को लेके जो है जागरूकता आएगी। एंड कहीं न कहीं इससे नेपाल में जो लोग इन्वेस्ट करने वाले जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जो क्रिकेट पे पैसा लिटरली लगाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप 90s की बात करो, तो भाई इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास भी उस टाइम पे ऐसी पै इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अपनी ऑडियंस पावर को उसको भाई वो कन्वर्ट किया, पैसे बनाने में। एंड अब देखो भाई इंडियन क्रिकेट बोर्ड दुनिया की रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। तो कहीं न कहीं आईसीसी नेपाल को जो है, ये अपॉर्च्युनिटी देके टेस्ट नेशन वाला, वो नेपाल से भी जो है वो अच्छा खासा फंड लेके एंड बाकी दुनिया की क्रिकेट बोर्ड में बाँट सकते हैं, नेपाल में भी जो है वो दे सकती है। लेकिन इसका एक प्राइम एग्ज़ाम्पल मैं एनपीएल 2024 का दे रहा हूँ। आप एनपीएल 2024 में जाके देखो। मैं अगर मतलब ऐसे अनबायस्ड होके कहूँ ना, बहुत सारे लोगों को ये झूठ लगेगी लेकिन नेपाल जो है वो 5th टॉप लीग में आती है। 5th टॉप लीग में, मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू के मामले में। भले ही कैन बोर्ड ने यहाँ पे अपना वो रेवेन्यू नहीं दिखाया होगा। तो ओवरऑल आईसीसी को ये देखना ज़रूरी है कि यार कौन से देशों में वो क्रिकेट को लेके क्रेज़ है। कौन-कौन से देश जो है, वहाँ पे फैन्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब आप यहाँ पे आयरलैंड में ही देख लो, आयरलैंड में कितने फैन्स जो है वो क्रिकेट को लेके इंटरेस्टेड होते हैं। मेरे हिसाब से नहीं लगता कि भाई जितनी पॉपुलैरिटी एशिया में उतनी ज़्यादा होती होगी, नहीं है। तो ये चीज़ है। अच्छा, पाकिस्तान वाला फैक्टर क्या है? पाकिस्तान वाला फैक्टर ये है कि यार अभी करंट टाइम पे 2-4 दिन पहले न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सोचो इतनी रिच बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के बाद उसका ही नंबर आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। वो अपने प्लेयर्स की सैलरी जो है ना, वो यहाँ पे कम कर दिया है। मतलब जो डोमेस्टिक इनके खेलने वाले प्लेयर हैं, जैसे इसके यहाँ पे नेशनल टी20 चैंपियनशिप वगैरह चलेगी, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लोग 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ देंगे। मतलब अगर आप उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो, रुपीज़ में, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3-4 हज़ार रुपए के आस-पास आती है। और अगर नेपाली रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 4,000 या 4 नहीं, साढ़े 4-5 हज़ार के आस-पास में जो है, वो जाएगी। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी स्ट्रगल कर रही है। हालाँकि ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से डिसीज़न इसलिए आया है क्योंकि इनके लॉसेस हुए चैंपियन ट्रॉफी में, उसको लेके आए। अब ये रियली में लॉसेस की वजह से प्लेयर्स की सैलरी कम की गई या फिर क्या, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इसी तरीके से मान लो दुनिया में सैलरीज़ कम कर दिए प्लेयर्स की या फिर
क्रिकेट बोर्ड्स के पास पैसे नहीं है, तो यार क्रिकेट को लेके जो है ना वो इंटरेस्ट हट जाएगा दुनिया में। एंड मैं नहीं चाहता कि यार क्रिकेट जो है वो खेलना बंद कर दे बहुत सारी कंट्री, क्योंकि अगर लिटरली फंड की यहाँ पे दिक्कत है तो आईसीसी को इस पे और नेशंस को बढ़ाना चाहिए, जहाँ से उनको फंड मिल सके, जहाँ पे फैंस को लेके क्रेज है, क्योंकि ओवरऑल क्रिकेट जो है वो फैंस पे ही चलती है एंड फैंस ही इस क्रिकेट गेम को जो है चला रहे हैं। एज अ ऑडियंस आप हम ही चला रहे हैं इस क्रिकेट गेम को, तो आईसीसी को नेपाल जैसी कंट्री को जो यहाँ पे देखना चाहिए कि जहाँ पे बहुत ज्यादा क्रेजी फैन फॉलोइंग है क्रिकेट को लेके, वहां पे लिटरली टाइम फोकस एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए। बाकी इसको लेके आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, कमेंट में बताना। एंड देखो मैं ये चीजें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ये मेरे मन में एक नॉर्मली थॉट आया, जो मैंने रिसेंट रिपोर्ट्स पढ़े थे आईसीसी के लॉसेस के बारे में एंड जो क्रिकेट बोर्ड्स जो स्ट्रगल कर रही है उनके बारे में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नेपाल वो अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब कर सकती है, क्योंकि नेपाल के पास ऑडियंस पावर है एंड नेपाल लिटरली आईसीसी को मदद कर सकता है फंड इकट्ठा करने में एंड दुनिया के क्रिकेट को चलाने में। बाकी इसको लेकर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जो है बता सकते हो।